हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है फिज़िकली वो आपको किस नज़र से देखते हैं जिसको आप लाइक करते हो, या आपको जो लाइक करते हैं वो फिज़िकली आपको किस नज़र से देखते हैं। उनका आपको देखने का नज़रिया कैसा है, वो जब आपको देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं वो, और उनको आपका फिज़िकल लुक कैसा लगता है। आपका जो आउटर लुक है वो आपके जो क्रश है, जिसके आपके लिए फीलिंग्स है, जो आपको पर्सन है या जिसको आप लाइक करते हो, उनको आपका फ़िज़िकल लुक कैसा लगता है, वो फ़िज़िकली आपको किस नज़र से देखते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आपको देखते हैं तो उनको आपका आउटर लुक कैसा लगता है, वो हम देखते हैं। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन को। चलिए ये कार्ड, चलिए अभी मैं नहीं लेती हूँ। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। नसीब का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है, आपके साइड से घूम रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। रिसेंटली आपके पर्सन ने आपको जो लाइक करते हैं उन्होंने आपको प्रपोज़ किया हो, या आपने उनको प्रपोज़ किया हो रिसेंटली ही, या आप प्रपोज़ करने का सोच रहे हो, ये एनर्जी आ रही है। आपके जो आप जिसको लाइक करते हो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है, वो आपके सोलमेट है, और उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। वो आपके पास्ट लाइफ में भी वो आपके साथ थे, वो आपके आप दोनों का रिलेशन था। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो सभी राशि के लिए ये एनर्जी होने वाली है, सभी साइंस के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो ओके, होप आपको अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड। ओके, तो सभी राशि की यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अगर आपके पर्सन का नेम के अल्फ़ाबेट की बात करूँ, उनके नेम के इनिशियल्स की बात करूँ, तो आपके जो पर्सन है या उनका या आपका नाम ए से शुरू होता होगा। ए, एम, डी, एल, ई, वी, पी, आर, एस, एच, के हो सकता है, सी, एच, जी, और एस तो मैंने बोला है, एच भी बोला है, आर हो सकता है। इन अल्फ़ाबेट नेम से या तो आपका नेम शुरू होता होगा या आपके पर्सन का हो सकता है। इतने मेरे दिमाग में अल्फ़ाबेट आए तो मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं है कि अगर अल्फ़ाबेट या ये इनिशियल्स के नेम अगर मैं नहीं बोली हूँ तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा।
यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है, तो मैं अगर अल्फ़ाबेट कोई नहीं बोली हो तो भी आप ये मत सोचिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये तो मुझे जो इंडिकेशन आया तो मैंने बोल दिया। ओके, अब अ, आपके पर्सन को आपका फ़िज़िकल लुक कैसा लगता है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, ये हम देखें तो आपके पर्सन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत गुड लुकिंग हो, आपका नेचर बहुत ही शांत नेचर है। वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं वो आपको। और आपका ये रिलेशन है वो गॉड गिफ्टेड है, डेस्टाइन रिलेशन है। आपके जो एंजल्स है, आप जिसको मानते हो, पूजते हो, आपके जो एंजल्स है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो भी आपके इस रिलेशन को वो ही चला रहे हैं, वो ही गाइड कर रहे हैं, वो ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका ये रिलेशन है वो डेस्टाइन रिलेशन यहाँ पर मुझे इंडिकेशन आ रहा है। आपके ये जो पर्सन है उनका आपकी लाइफ में आना पहले से ही डेस्टाइन ही था, फिक्स ही था। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आ गया है, तो नसीब का पहिया अब आपकी तरफ घूमने वाला है। अ, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है तो अब आने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक साइकिल ख़त्म होने वाला है और दूसरी साइकिल का यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाला है। कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी लाइफ की एक जर्नी ख़त्म हुई है और दूसरी जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है। आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं या अभी आपकी लाइफ में जो जिसके साथ आप रिलेशन में हो, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। उनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। डेस्टिनी आपके साथ है, मुझे ये इंडिकेशन आ रहा है। ओके, तो आपके पर्सन आपको फिज़िकली कैसे देखते हैं, तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो उनको, बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही आप काइंड हार्टेड हो। उनको आप थोड़े से सीक्रेटिव लगते हो। आपकी थोड़ी डुअल पर्सनालिटी आपके पर्सन को लगती है, वो कभी-कभी आपको समझ नहीं पाते हैं। आपका आउटर लुक अलग है और आपका नेचर भी अलग है। कभी-कभी वो थोड़े से आपको सोचने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो आपको सोच नहीं पाते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। वैसे आप बहुत ही आपका शांत नेचर मुझे यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। आपके जो कपड़ों का स्टाइल है, आपको बहुत ही ज़्यादा आप ओपन अप हो या बहुत ही वेस्टर्न टाइप के कपड़े आपको कम पहनना पसंद होगा। आप पूरे कपड़े पहनते हो, अ, सिर से लेके पैर तक, जैसे पूरा बॉडी अच्छे से ढक जाए वैसे कपड़े पहनना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। आपको ज़्यादा ओपन अप होना ये सब पसंद नहीं होगा, ऐसा आपका नेचर है। आपके पर्सन को आपका जो फेस लुक है वो काफ़ी पसंद आता है। आप बहुत ही उनको शांत लगते हो, नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो आप, और बहुत ही आप कम बोलते हो, थोड़े से सीक्रेटिव भी लगते हो आपके पर्सन को। लेकिन आप बाय हार्ट बहुत ही इंट्यूटिव हो, सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चलता रहता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, ये आप अच्छे से समझ लेते हो, बिना ही कुछ कहे या बिना ही कुछ बोले आप सामने वाले को समझ लेते हो। बाय हार्ट आप बहुत ही काइंड नेचर हो। वो आपको काफ़ी रिलीजियन या आप बहुत ही स्पिरिचुअल मानते हैं, आपके जो पर्सन है। वो उनको आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, आपकी फेयर स्किन हो सकती है या वीटी स्किन हो सकती है, और आप सभी चीज़ों में बहुत ही बैलेंस करके चलते हो, चाहे रिलेशनशिप हो या काम हो, करियर हो, फैमिली हो, सभी जगह आप बहुत ही अपने को मेंटेन करके रखते हो और सभी चीज़ों में आप अपना 100% देते हो और सभी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से आप संभालते हो। ये बात उनको बहुत पसंद आती है। वो जब आपको देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। उनको आपका जो हेयर का आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपका जो कपड़ों का स्टाइल है, शायद आपको वाइट कलर, ग्रीन कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद हो सकता है। वाइट और ग्रीन आपका फ़ेवरेट कलर हो सकता है। वाइट, ग्रीन, रेड, येलो, यहाँ पर मुझे वाइट और ग्रीन एनर्जी, ऑरेंज हो सकता है। इन कपड़ों में आपके पर्सन ने शायद आपको देखा हो तो उनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। आपको चाहे वो कलर पसंद हो या ना हो, ये बात और है, लेकिन शायद आपने कभी वाइट कलर का कुछ वाइट कलर के कपड़े पहने हो, ऑरेंज कलर के या ग्रीन या येलो, ब्लैक कलर के। तो ये सब कलर आपके ऊपर बहुत जचते हैं, आपके ऊपर बहुत सूट करते हैं, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। कभी-कभी हमें
कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगती लेकिन फिर भी हम पहन लेते हैं। हमारी ये सोच होती है कि ये हमें अच्छा नहीं लगता, शायद हमें वो पसंद भी ना हो, लेकिन सामने वाले का देखने का नज़रिया अलग होता है। वो शायद वो ऐसा भी सोचते हैं कि ये कलर हम पर बहुत जचता है, बहुत सूट करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ कलर के कपड़े शायद आपके कुछ कलर फ़ेवरेट ना हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को उस कलर में आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ये मुझे एनर्जी आ रही है। इस टाइम आपको अगर आप रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको उनके साथ बहुत ही लॉयल रहना होगा। अ, अगर वो आपसे ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। नसीब का पहिया भी आपकी तरफ घूम रहा है और यूनिवर्सल एनर्जी भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको भी थोड़ा अपने रिलेशन के ऊपर हार्ड वर्क करना है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशन आपका ग्रो करे तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, तो आपका ये रिलेशन बहुत ही अ, अच्छा आउटकम देगा आपके लिए। ओके, तो उनको आपका फ़िज़िकल लुक बहुत ही पसंद आता है। वो शायद आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के लिए अभी तक सिर्फ़ आपके जो क्रश है वो आपको लाइक ही करते हैं, अभी तक उन्होंने आपको कोई प्रपोज़ल नहीं दिया है, तो वो अब आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके जो क्रश है, आप जिसको पसंद करते हो, उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, तो वो अब इस रिलेशन को एक स्टेप आगे बढ़ाने का वो सोच रहे हैं, वो अब आपको शादी का प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं। कुछ भी यहाँ पर मुझे प्रपोज़ल देने की एनर्जी आ रही है, या फिर वो लव का हो या शादी का हो, कुछ भी हो सकता है। अ, शायद आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप लोगों के थॉट्स बहुत ही डिफरेंट हैं, तो आपके थॉट्स मैच नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपके जो आपको लाइक करते हैं, उनका सोचने का नज़रिया भी अलग है और आपका सोचने का भी नज़रिया भी बहुत अलग है। आप दोनों के थॉट्स कभी-कभी मिलते नहीं हैं। वैसे आप दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर बहुत राइट होते हो, लेकिन कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। कभी आप उनको नहीं समझ पाते, कभी वो आपको नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते, ऐसा आप लोगों में होता होगा। लेकिन यहाँ पर कोई अ, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होती होगी, लेकिन हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होती होगी, ऐसे कोई लड़ाई झगड़े वाली ये एनर्जी नहीं है। थोड़ी बहुत तकरार होती होगी कभी-कभी, लेकिन बहुत ही नॉर्मली यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा ये एनर्जी नहीं मुझे आ रही है। वो आपके पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत इमोशंस है, बहुत ही फीलिंग्स है। वो जब आपके सराउंडिंग होते हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब वो आपको देखते हैं या वो आपके सराउंडिंग होते हैं, आपके आस-पास होते हैं, या जब भी वो आपको एक नज़र देख लेते हैं, तो वो अपने को सँभाल नहीं पाते हैं। ये आप कार्ड देखिए एस ऑफ कप्स का। यहाँ पर कप्स से पानी नीचे ओवरफ्लो हो रहा है, वैसे ही आपके जो क्रश है, आप जिसको लाइक करते हैं, उनकी फीलिंग्स भी ओवरफ्लो हो जाती है। अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो जब आपको देखते हैं तो बहुत ही आप उनको पसंद आते हो। अ, जैसे ही वो आपको देखते हैं तो उनकी तो हार्ट बीट ही बहुत ही बढ़ जाती है। थोड़ी देर के लिए वो साँस लेना भी भूल जाते हैं। ऐसा इतना वो आपको लाइक करते हैं, इतनी आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है, बहुत ही इमोशंस है। वो अ, उनकी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो जब आपको मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं या आपके आस-पास होते हैं, या फिर वो आपका फेस देख लेते हैं या आपकी स्माइल या आपसे जुड़ा आपकी फ़ोटो, शायद आप सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ या एक सब कुछ अगर आप डालते हो, तो वो जब देखते हैं तो बस 1 सेकंड के लिए वो साँस लेना तक भूल जाते हैं, इतना वो आपको लाइक करते हैं, इतनी आपके साथ उनकी इमोशंस हाई हो जाती है, बहुत लव करते हैं आपको। और वो इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जितना आपको लाइक करते हैं, उतना आप भी उनको लाइक कर दो, आप भी उनको लाइक करो। आपके दिल में भी उनके लिए उतनी ही फीलिंग्स होनी चाहिए, जितनी उनको आपके लिए है, ये उनकी करंट फीलिंग है।
कभी कभी वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है। या तो आप किसी और को लाइक करते हो या आपके पर्सन किसी और को लाइक करते हैं। तो आप या आपके पर्सन का ये भी सोचना है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो। जितना आप उनको लाइक करते हो उतना आप उनको लाइक नहीं करते। शायद आप किसी और को पसंद करते हो या आपकी लाइफ में कोई और है। वो जब ये सोचते हैं तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। बहुत ही उनको पेन होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि आप दोनों के बीच में आप किसी और को लाइक करो, पसंद करो। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा हो तो ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आती। बहुत ही उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, बहुत ही उनको पेन होने लगता है। वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक करो। जितना वो आपको देते हैं उतना ही आप उनको दो। वो आपको जितना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उतना ही आप उनको रिस्पेक्ट दो, उनको पसंद करो। उनके लिए आपके दिल में उतनी फीलिंग होनी चाहिए जितना उनको आपके लिए है। ये उनकी फीलिंग है। वो इस रिलेशन में ग्रो चाहते हैं। ये रिलेशन आगे बढ़े, वो ऐसा चाहते हैं। वो आपके फिजिकल लुक से बहुत ही अट्रैक्टेड है। उनको आपका आउटर और इनर लुक दोनों ही बहुत ही पसंद आता है। अ, आपको वो देखते हैं तो आप शायद आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई पोस्ट हो सकती है, या आप कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकते हैं या नर्स हो सकते हो आप, या फिर लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो। ये एनर्जी मुझे आ रही है। कोई भी बड़ी अथॉरिटी आपके पास हो सकती है। आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप अपना हार्ट ओपन नहीं करते हो, अपनी फीलिंग्स आप खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन आप ओपन अप नहीं करते हो। तो आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा आप यूज़ कीजिए, उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स को खुल के आप सामने वाले को बता नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपको ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। या तो खुली घास पर चलिए, या ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, या पिंक कलर के पहनिए। कुछ भी आपको, तो उनसे आपका हार्ट चक्रा काफ़ी इंक्रीज़ होगा, उनसे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको आपका फिजिकल और आउटर और इनर लुक बहुत पसंद आता है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो उनको। स्पेशली आपका जो फेस लुक है, आपकी जो नोज़, आपकी आइज़, आपकी जो हेयर कलर है, आपकी जो हेयर स्टाइल है, वो सब कुछ उनको बहुत ही अट्रैक्टेड लगता है। आपके डार्क ब्लैक कलर के हेयर हो सकते हैं यहाँ पर। आपका जो हेयर कलर है, आपके जो हेयर कलर है वो डार्क ब्लैक हो सकता है। कुछ लोगों की आईज यहाँ पर बड़ी हो सकती है। सॉरी गाइस। आपको जो लाइक करते हैं और आप में एज डिफरेंस भी हो सकता है, एज गैप भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो आपसे छोटे हो सकते हैं। या तो आप या आपके पर्सन टीचर हो सकते हो। कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ आप कोई काम करते हो सकते हो। या तो आप, या तो आपके पर्सन, या तो आप टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, लेक्चरर हो सकते हो। टीचिंग से जुड़ा हुआ, जैसे कोई भी बुक्स वगैरह, जहाँ पर नॉलेज से जुड़ा हुआ हो, टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हो, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देते हैं उनको आप टीचिंग करवाते हो, उनको सिखाते हो, गाइड करते हो। कुछ लोग ये फील्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, अगर आप मनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको
मनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रहा है। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है रिसेंटली ही। आपको मनी से जुड़े हुई कोई गुड न्यूज़ रिसेंटली आपको मिल सकती है बहुत ही जल्दी। ये भी एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग देखें तो उनको आपके लिए बहुत वो आपको बहुत लाइक करते हैं। आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग है, बहुत प्यार है। अगर उन्होंने आपको अब तक प्रपोज़ नहीं किया है तो वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके साथ अपनी पूरी लाइफ़ बिताना चाहते हैं। और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख भी रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो नसीब का पहिया अब आपकी तरफ आपके फ़ेवर में चलने वाला है और आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आने वाली है। तो आपको भी अगर ये रिलेशन को ग्रो करवाना है तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो आपका ये रिलेशन बहुत ग्रो करेगा। आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग की बात करें तो वो बहुत आपको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए बहुत इमोशंस है उनके दिल में। उनको आपका सब कुछ ही पसंद है। आपका जो कपड़ों का स्टाइल, आपका फेस लुक, आपके लिप्स, आपके नोज़, आपकी जो आइज़, आपके कपड़ों का कलर का टोन, सब कुछ ही उनको बहुत ही पसंद आता है। और आप सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हो, बैलेंस करते हो, ये भी बात उनको बहुत पसंद आती है। ये आपका रिश्ता डेस्टाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आपका ये रिलेशन मुझे डेस्टाइन दिख रहा है। आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो आपके एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। नो। ओके, अगर आपके माइंड में बहुत ही आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो कि ये होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो होता ही नहीं। कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा एंजल्स नहीं होते, डिवाइन पावर नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर आप में आपके माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं ये आप थॉट्स बंद कर दो। आपके लिए ये थॉट्स जो आते हैं उनके लिए आपके एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। नेगेटिव सोच अगर आपको आती है तो उनके लिए आपके एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं कि ऐसा आप मत करो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो ज़्यादा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के अंदर आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। या तो आपके लिए अगर आप कोई अच्छा सा रिश्ते की तलाश कर रहे हो शादी के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ सकता है कुछ वीक्स के अंदर। या तो आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, अब तक उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया है या अब तक आप उन्होंने आपको प्रपोज़ल नहीं दिया है, तो कुछ वीक्स के अंदर वो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आपको हिंट मिल सकती है ताकि आप समझ पाए कि हाँ, वो भी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये हो सकता है। लुक फॉर अ साइन। अगर आपके आसपास आपको फेदर दिख रहे हैं या रिपीटेटिव नंबर दिखते हैं या कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो आपको आपके जो एंजल्स हैं वो आपको साइंस दे रहे हैं, तो आपको उनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा-सा आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा-सा आप योगा कीजिए। और आपके जो एंजल्स हैं, आप जिस भगवान को, जिस गॉड को आप पूजते हो, वो आपको किसी न किसी थ्रू आपको आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो आप उनकी जो साइंस है उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप कभी-कभी आप अपने एंजल से आप कुछ पूछते हो, वो आंसर भी देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो आपको थोड़ा-सा आपके आसपास आपको अगर कोई साइंस मिलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, तो उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। थोड़ा शांत बैठिए और सोचिए कि ये क्या हो रहा है, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।